नेपोलियन बोनापार्ट के कौंसिल के रूप में कार्यों पर प्रकाश डाल रहे थे। सर्वप्रथम हमने संविधान के निर्माण के बारे में बताया। आज हम प्रकाश डालेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के आंतरिक सुधारों के बारे में। हम देखते हैं कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के पश्चात 10 वर्षों के अंतराल में अराजकता, अशांति, अव्यवस्था और आर्थिक ऋण का बोझ फ्रांस के ऊपर बहुत अधिक लद गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने भरसक प्रयास किया कि वो आंतरिक क्षेत्र में सुधार करे, साथ ही साथ देश के ऊपर राष्ट्रीय ऋण का बोझ कम करे और वैदेशिक क्षेत्र में कार्य करे। तो सबसे पहले आंतरिक सुधार। आंतरिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आता है शासन व्यवस्था में परिवर्तन। नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य था शासन का केंद्रीयकरण करना और उसे अपने हाथों में एकत्रित संग्रहित कर लेना। इसलिए उसने जिले और प्रांतों के जितने भी मेयर होते थे उन मेयरों की नियुक्ति स्वयं करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य था शासन की शक्तियां ऊपर से और विश्वास नीचे की ओर से जाएगा। इसलिए प्रीफेक्ट विभाग बनाया, फिर उप प्रीफेक्ट विभाग बनाया और कम्यून बनाया और इन सभी जगह मेयरों की नियुक्ति नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की जाती थी। एक बात यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर एक विशेष ख्याल रखा कि वफादारी और योग्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया और आगे चलकर भी फ्रांस में आज भी इस चीज को महत्व दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उसका कार्य था आर्थिक नीति, क्योंकि फ्रांस की आर्थिक नीति खराब हो चुकी थी, कोई आर्थिक नीति संचालित नहीं थी और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। उसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। इसलिए उसने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और तो कर व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया और दूसरा कार्य था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करना। नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जहां नोट छापे जाते थे। इसके बाद उसने कर व्यवस्था में सुधार करने का ये लक्ष्य बनाया कि संपत्ति के आधार पर लोगों पर कर लगाए जाएंगे। पहले कर की जो व्यवस्था थी वो अनियमित थी। देश